नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे ऑपरेशन लोटस की। ये वही ऑपरेशन है जिसके जरिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अप्रैल में दिल्ली जाएंगे और बिहार में आजादी के बाद पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री सत्ता संभालेगा। अब सवाल ये नहीं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, सवाल ये है कि नीतीश कुमार को आखिर क्या हो गया। सवाल ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भविष्य क्या होगा। सवाल ये भी है कि जेडीयू के दो वरिष्ठ सांसदों यानी लल्लन सिंह और संजय झा ने ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए किस रणनीति को अंजाम दिया, किस तरह उन्होंने बिहार के जनादेश का मखौल उड़ाया। अब क्या नीतीश कुमार दिल्ली में बैठकर बिहार को साध पाएंगे, वो भी उस हालत में जब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं। वैसे बीजेपी बिहार चुनाव के बाद ही चाहती थी कि उसका मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय ये इसलिए संभव नहीं हो सका क्योंकि बिहार का जनादेश नीतीश कुमार के पक्ष में था। सियासी गलियारे में कई बातें हो रही। क्या बीजेपी का दबाव है या अपने बेटे निशांत के राजनीतिक भविष्य के लेकर खुद नीतीश ऐसा कर रहे हैं? उनके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, मगर कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब सिद्धांत और वसूल त्यागने पड़ते हैं। इस बार नीतीश का रुख भी कुछ यही बयां कर रहा है। हाल के दिनों में नीतीश की अजीब हरकतों से पार्टी, सरकार और सहयोगी बीजेपी परेशान रही। विधानसभा, चुनावी सभा या सरकारी कार्यक्रम में उनकी हरकतें प्रदेश और देश में चर्चा का विषय बन गई। किसी का पल्लू उठा लेना, किसी का मुंह देखने लगना, इस तरह की उनकी गतिविधियां रही। पिछले 2 साल में नीतीश कुमार ने न तो कोई मीडिया को इंटरव्यू दिया और न ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये तो वही हुआ ना कि प्रधानमंत्री के पद चिन्हों पर चलते हुए। शायद इसलिए उन्होंने सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जाने का निर्णय लिया। अब ये निर्णय उनका था या निर्णय ये ले आया गया या किसी के दबाव में था, ये तो अभी कुछ ही लोग जान सकते हैं, खासतौर से चाणक्य भारत की राजनीति। देश के 21 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है, जिनमें 14 राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है। पार्टी हमेशा अधिक सीटों वाले राज्यों में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन में थी, लेकिन उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। बीजेपी ने मना कर दिया तो उद्धव ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। बाद में बीजेपी ने शिवसेना को तोड़कर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में भी यही, बीजेपी की नजर लगातार मुख्यमंत्री पद पर रही। 2020 में नीतीश की पार्टी तीसरे नंबर पर थी, फिर भी बीजेपी ने उन्हें जबरदस्ती निगला और मुख्यमंत्री बनाया। भले ही पिछली विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद नीतीश सीएम बने, मगर बीजेपी ने गृह मंत्री का पद ले लिया। अब उनकी प्राथमिकता स्वास्थ्य और बेटे निशांत के भविष्य की लग रही है। लग रहा है कि नीतीश बीजेपी की शरण में चले गए। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद संभावना है कि उन्हें पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। ये पहली बार होगा जब नीतीश पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे, मगर सवाल यह है कि मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने में ही राज्यसभा जाने की इच्छा क्यों हो गई? इच्छा हुई कि जबरदस्ती गए कि ले जाए गए? ये तमाम अहम प्रश्न हैं और इसके केंद्र बिंदु में एक और भी बात बहुत बड़ी है। वो बात यह है कि जिस तरह इस समय विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में 145 करोड़ जनता को सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी सरकार मजबूत है। एक बैसाखी को उन्होंने साफ सुथरा करके धुल के अपने साथ लगा लिया। अब दूसरी बैसाखी पर उनका निशाना है। उनका लक्ष्य इसी के साथ साथ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता से हटाना और सत्ता प्राप्त करना है। पूरे देश को और विश्व को वो इस संदेश देना चाहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। यानी देश के लोग ये जाने
कि मोदी को हटाना और हिलाना दोनों आसान नहीं है, इसीलिए पूरा ये शगुफा तैयार किया गया है। अब नीतीश का नफा नुकसान दोनों को बखूबी भांप लेते थे, ये कहा जाता था। वहीं बीजेपी की रणनीति संयमित और दीर्घकालिक होती है, ये हम सब जानते हैं। वो तुरंत का कोई खेल नहीं करते, तुरंत भोजनालय कि आओ खाना खा लो। जेडीयू में फिलहाल कोई मजबूत मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं है और निशांत भी बिना विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बने सीएम नहीं बन सकते। वैसे ही अपवाद है, राजीव गांधी बने थे, हेमंत सोरेन बने थे, राबड़ी देवी जैसे कई उदाहरण हैं जो इतिहास में राजनीति में अप्रत्याशित रहे। अब कयास ये है कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग से सीएम चेहरा पेश कर सकती है। इसमें सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल और नित्यानंद राय का नाम है। हालांकि फैसला पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी को ही लेना है। नीतीश ने 20 साल तक बिना बहुमत मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी चाणक्य नीति दिखाई। उनके दिल्ली जाने के फैसले और विधान परिषद छोड़ने के बाद बेटे निशांत के संभावित डिप्टी सीएम बनने के कयास है। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। नीतीश हमेशा पार्टी और कार्यकर्ताओं का संतुलन रखते हैं। अब निशांत की भूमिका और सरकार में उनका पद क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।